नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रभुदेव क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों एमपी पटवारी से रिलेटेड हम लाए हैं हिंदी से, जो कि हिंदी वर्णमाला एक चैप्टर है जिससे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। जो हिंदी वर्णमाला से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। जो इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हिंदी पटवारी का जो भर्ती आई है उसमें 25 नंबर का पूछा जाता है हिंदी। उसी से रिलेटेड डेली की डेली एक एक चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, जो कि आपकी श्रृंखला चल रही है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए दोस्तों, जो व्यंजन पूछा जाता है कता मुदो कहा जाता है। कता मुदो, कता मुदो, अर्थात जो क वर्ग है वो क से कंठ से है, और च वर्ग तालु से, और ट वर्ग मूर्धन्य से, और त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से। अर्थात उसको याद कर लीजिए, कता मुदो, ये बहुत ही शॉर्टकट है तरीका। अर्थात जो ट वर्ग है मूर्धन्य, अर्थात इसमें क्या सही होगा दोस्तों? तीसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्ध स्वर हैं, पहला य व, दूसरा ई उ, तीसरा री ली, चौथा री स। अर्थात अर्ध स्वर क्या है? य और व। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। देखिए दोस्तों, अयोगवाह जो विसर्ग होता है, पहला ऑप्शन अयोगवाह में कौन सा है? अंग अह, अंग अह, ये क्या है दोस्तों? अयोगवाह अर्थात विसर्ग। ठीक, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है पहला महाप्राण को, दूसरा अनुस्वार एवं विसर्ग को, तीसरा संयुक्त व्यंजन को, चौथा अल्प प्राण को। क्या होगा दोस्तों? अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। क्या होगा दोस्तों? शब्द। पांचवें में क्या सही होगा? पहला। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब किसी में इसमें कोई भी मात्रा न हो। कारखाना में देखिए दोस्तों, का, आ का मात्रा लगा है, खा, आ का मात्रा न, आ का मात्रा। अमिताभ में भी अ छोटी ई, चहचहाना में भी आ का मात्रा। कलरव जो है इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी, कलरव। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थात उसका सी सही होगा। अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए दोस्तों, अंग जो है ये आपका आता है पांचवा, जो अंग इंय अड़, जिसको कहते हैं हम लोग अंग माने कुछ ना, इंय माने कुछ ना, अड़ माने कुछ ना। ये नासिक कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? नासिक। कंठ भी कह सकते हैं, लेकिन कंठ ऑप्शन नहीं था इसमें। पहला ऑप्शन नासिक है, दूसरा कंठौठ, तीसरा मूर्धन्य, चौथा कंठतालव। अर्थात इसमें क्या होगा? नासिक, क्योंकि कंठ नहीं है। अगर कंठ होता तब ये दोनों ऑप्शन हो सकते थे, कंठ और नासिक भी, लेकिन पहला माना जाता कि नासिक ही। अगर दोनों में से एक है तो नासिक या कंठ बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, क ख घ, कथा मुदो याद करिए, कंठ है। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये कौन सा है? कंठ। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, छ वर्ण किसके योग से बना होता है? छ वर्ण किसके योग से? देखिए दोस्तों, क धन खटकड़ों वाला स, क धन च, क धन छ, क धन स। ये क धन स जो है ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, क धन स बराबर क्या होगा? छत्री, और त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज्ञ। ठीक दोस्तों, अर्थात ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। अगला देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर नाम ही समझ में आता है दोस्तों, संकर अर्थात दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द संकर कहलाता है। ठीक दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य, दंतव्य अर्थात दांत से बोलने वाला, द से, क्या है? ट, ट वर्ग जो है दोस्तों मूर्धन्य है, च भी मूर्धन्य है, और ऊ तो ओष्ठ है, त ही एक ऐसा है जो दंतव्य है। ठीक दोस्तों, अगला देखिए,
हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, पहला वक्त, दूसरा वरक, तीसरा वक्र, चौथा वर्ग। क्या होगा दोस्तों इसमें? वक्त पहला सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। त तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों, जो द भी है, ध भी है, न भी है, म जो है ये प वर्ग के उच्चार अर्थात ओष्ठ में है, त वर्ग के नहीं है, अर्थात इसमें वर्ग का नहीं है म, त वर्ग का नहीं है क्या? म। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? 14वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। ए, छ, अंग क्या है? छ, ये घोष नहीं है। ठीक दोस्तों, घोष की परिभाषा क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? घोष है, अर्थात दूसरा चौथा घोष नहीं है, अर्थात ये च, छ दूसरा वर्ण है, इसलिए अघोष है, ये घोष नहीं है। ठीक, अगला देखिए दोस्तों। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा में री है, कृष्ण में भी री है, दृष्ट में भी है, रिवाज में री नहीं है, अर्थात क्या इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों? रिवाज। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, 16वां। किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां, अर्थात स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां नासिक ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखिए 17वां देखिए। थ वर्ग किस वर्ग का व्यंजन है? थ, त, थ अर्थात दंतव्य है दोस्तों। क्या है? दंतव्य। त, थ, द, ध, न, ये कता मुदौ द से दंतव्य है। ठीक दोस्तों, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। किस हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं स्वर ध्वनियां। क्या दोस्तों? स्वर। ठीक, अगला देखिए। त्रि की ध्वनियां त धन री से बनी हैं, कि त धन र से बनी हैं, कि त धन री धन अ, त धन त्र धन अ, अर्थात त धन री से बनी है दोस्तों ध्वनियां इसकी, किसकी? त धन री से। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन। निम्न में से सघोष वर्ण है अ, क, ख, च। क्या है सघोष दोस्तों? अ। ये सब क्या है? ये सब अघोष है, सघोष नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाले शब्द हैं प्याऊ, प्रकंप, प्लवन, प्रकीर्ण। प्याऊ ही शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है दोस्तों, अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञ, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर, संधि, अनुस्वार, व्यंजन। दोस्तों ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ धन ञ, ज्ञ धन ञ। ज्ञ अर्थात जब ज्ञानी होता है दोस्तों, अगर शुद्ध रूप से उसको पढ़ा जाए तो जब ज्ञ को तोड़ेंगे जय धन ञ अर्थात जॉनी बोला जाएगा। क्या? जॉनी। क्या बोला जाएगा दोस्तों? जॉनी। अर्थात ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। क्या है इसमें ऑप्शन? संयुक्त। ज्ञ का संयुक्त व्यंजन क्या होगा? जय धन ञ। ठीक दोस्तों, अगला देखिए। उष्म महाप्राण, उष्म महाप्राण वर्ण है ख, च, ट, ख, खटकड़ों वाला सा, यही ऑप्शन उसका सही होगा। ये उष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ख, स, ह। ठीक दोस्तों, ये कौन से है? उष्म व्यंजन है। अब उष्म महाप्राण कौन है? खटकड़ों वाला स। ये सब जो है अल्प प्राण कहे जाएंगे। कौन से? सलजम वाला स, सरोता वाला स और है, ये सब क्या है दोस्तों? ये अल्प प्राण, और जो खटकड़ों वाला स है वो महाप्राण है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। पहला त्य और य, दूसरा य और स, य और ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, प्रत्यय का शुद्ध विकल्प, प्रत्यय अंत और विदेश शब्दों में प्रत्यय का शुद्ध विकल्प, इसमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण है आ, क, थ, च। महाप्राण, आ जो है दोस्तों अल्प प्राण है, क भी अल्प प्राण है, च अल्प प्राण है। अल्प प्राण
और ये जो थ है ये महाप्राण है। महाप्राण उसको कहते हैं 24 घंटे संघर्ष कर रहे थे। दूसरा और जो चौथा है ये महाप्राण होता है। और पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्णमाला का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है ये अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण। और त, थ, द, ध, न अर्थात थ जो है और ध है ये महाप्राण है। और त और द न ये क्या है? अल्प प्राण। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? महाप्राण में ये तीसरा सी थ। ठीक दोस्तों, जो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अब डेली के डेली हिंदी से एक वीडियो प्रतिदिन हर चैप्टर से, जैसे आज का हिंदी वर्णमाला था, कल विराम चिन्ह होगा, इसी से रिलेटेड हर चैप्टर से एक एक वीडियो बनेगा, जो को 25 उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो इस चैनल पर नए आए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।